नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारी आज की कहानी कौरव और पांडवों के जीवन से जुड़ी है। महाभारत ग्रंथ विचित्र और रोचक बातों से भरा है। बहुत कम लोग ही इस ग्रंथ की रोचक बातों को जानते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए कौरव और पांडवों के जन्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें। मान्यता के अनुसार महाभारत की सबसे बड़ी बात यह है कि कौरव और पांडव कुरु वंश के नहीं थे। भीष्म पितामह को ही अंतिम कौरव माना जाता था। कौरव महाभारत में हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। ये संख्या में 100 थे। पांडव भी हस्तिनापुर के पूर्व नरेश पांडु के पुत्र थे। धृतराष्ट्र पांडु के बड़े भाई थे, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु के वन चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला, लेकिन सत्य ये है कि कौरव ना तो धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव भी पांडु के पुत्र नहीं थे। एकमात्र युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र ही कौरव था। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। बाल्यावस्था में कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। इसी के फलस्वरूप दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया, जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। विवाह से पहले इस मंत्र की शक्ति को देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया, जिसके कारण कर्ण का जन्म हुआ। महाराज पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री थीं। किंदम नामक ऋषि के श्राप के चलते कुंती और माद्री पांडु के साथ ही वन में रहने लगी। तब पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्र के बारे में पता चला, तो उन्होंने कुंती से धर्मराज का आवाहन करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी तरह से वायुदेव के अंश से भीमसेन और देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। फिर कुंती ने ये मंत्र माद्री को बताया। तब माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप नकुल व सहदेव का जन्म हुआ। इसी तरह धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी का गर्भ ठहरा, लेकिन वो 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस का पिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते ही उस मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। गांधारी ने उन सभी मांसपिंडों को घी से भरे कुंडों में रख दिया। 2 वर्ष बाद समय आने पर उन कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद एक एक कर अन्य गांधारी पुत्रों का जन्म हुआ। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था, उसी दिन भीम का भी जन्म हुआ था। कहते हैं कि जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रेंकने लगा। उसके शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, कई स्थानों पर आग लग गई। ये देखकर विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका ये पुत्र निश्चित ही कुल का विनाश करने वाला होगा, अतः आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाए। 100 पुत्रों के अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम दुशला था। इसका विवाह राजा जयद्रथ के साथ हुआ था। कौरवों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र का एक पुत्र और था, उसका नाम युयुत्सु था। जिस समय गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक दासी ने धृतराष्ट्र की सेवा की। उसके गर्भ से उसी साल युयुत्सु नामक पुत्र हुआ था। महाभारत के समय युयुत्सु पांडवों के खेमे में चले गए थे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।